टुडे टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? बेसिकली आपका क्लास टेंथ में जो एक आपका है सिलेबस, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल पहले समझिए, फिर क्वाड्रेटिक की हम बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री इज होल नंबर। जो डिग्री आपका होता है किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल का जो डिग्री, डिग्री तो हम बात करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। क्लियर है? इससे एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस दे देता है, पूछता है आपसे कि इसमें क्वाड्रेटिक कौन है या कौन नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपको डिग्री चेक करना है। डिग्री क्या आपका होना चाहिए? वो आपको होना चाहिए वन, सॉरी टू। डिग्री कितना होना चाहिए आपको? टू होना चाहिए। और ये एक बात और याद रखना है कि जो भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। अगर ऐसा है और डिग्री टू है तो वो आपको कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में बोलता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप x को ऊपर ट्रांसफर करोगे तो x टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन आपका होल नंबर नहीं होता है, जबकि टू तो आपका होल नंबर है। ये क्वाड्रेटिक है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है डिग्री है, एक्सपोनेंट आपका माइनस वन है बट डिग्री टू है। तो माइनस वन एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब होल नंबर एक्सपोनेंट हो और साथ में डिग्री टू होता तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आपको पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे आपको दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको सॉल्व नहीं करना आपको, विदाउट सॉल्विंग आपको ये बताना है कि इसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे? वो रियल होंगे कि अनरियल होंगे, इक्वल होंगे कि अलग अलग होंगे। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीन कंडीशन चेक कर सकते हैं। तीन कंडीशन किसके यहाँ पे चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर चेक करें। हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो होती है, मतलब डी की जो वैल्यू आके निकलती है वो क्या आपकी होती है? पॉजिटिव होती है। डी की वैल्यू क्या होती है आपकी? पॉजिटिव। इस केस में जो दोनों रूट्स का नेचर आएगा वो क्या होगा आपका? रियल होगा, साथ में क्या होगा? वो अलग अलग होगा। क्लियर है? मतलब दोनों की वैल्यू निकल के आएगी लेकिन अलग अलग होंगी, सेम नहीं होगी। और अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू पता करते हैं, उसकी वैल्यू अगर जीरो होती तो उस केस में जो रूट्स निकल के आएंगे वो हमेशा रूट क्या होंगे आपके? रियल होंगे, साथ में आपके इक्वल होंगे, मतलब सेम टू सेम होंगे। मतलब हो सकता है पहला रूट टू होगा तो दूसरा भी टू ही होगा। अगर सपोज पहला माइनस थ्री तो दूसरा भी माइनस थ्री ही होगा। मतलब ये दोनों रूट्स क्या होंगे आपके? सेम होंगे, साथ में क्या होंगे? रियल होंगे। इज क्लियर? तो ये होता है आपका केस टू। केस थ्री में हम बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को चेक करते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होती है, मतलब लेस देन जीरो कैसे पता चलेंगे? कि अगर डी की वैल्यू क्या होती है आपकी? निगेटिव होती है। डी की क्या वैल्यू होती है? निगेटिव। इसको हम लोग अगर चाहेंगे कि हम लोग सिंपल की इसको फैक्टराइज करना चाहेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब उस केस में रूट्स क्या हो गए आपके? नॉट रियल होते हैं। तो जब नॉट रियल होते हैं तो हम लोग जो आपको फैक्टराइजेशन करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिशन मेथड से, उससे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है आपका थर्ड, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि के की वैल्यू बताइए, पी की वैल्यू बताइए, क्यू की वैल्यू बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट पता करके हम उसका नेचर ऑफ रूट्स हम वहां से पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका नेचर ऑफ रूट्स, और इसके कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के हैं वो यही है। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे मैंने बताया, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू पता करना है। के की वैल्यू पता करना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसमें एक जीरो क्या आपका है? टू है। अगर टू एक जीरो है, जीरो क्या होता है? जीरो इज द वैल्यू ऑफ द
वेरिएबल विच मेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू यहां पे अगर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये है p फॉर पॉलिनोमियल x इन द टर्म ऑफ x, पॉलिनोमियल है x के टर्म में। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुटअप किया, 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। वाइट जीरो, क्योंकि इसमें बोला 2 इसका जीरो है, अगर जीरो तो जीरो करेगा वो, तो हमने इक्वल टू जीरो यहाँ पे रख दिया। तो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, एंड 6 + 4 इज 10 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, देन आफ्टर के इज इक्वल टू -10. So if you are going to put the value of k is -10 here, if you are going to solve this quadratic polynomial, means x square plus 3x minus 10, if you are going to solve this quadratic polynomial, one zero will be here 2, एक जीरो क्या आपका होगा, 2 होगा। तो ये आपका है k की वैल्यू। ये भी आपका क्वेश्चन, आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, और कभी कभी आपके 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, करना कुछ नहीं इसमें है, बस हमें वेरिएबल की वैल्यू की जगह आपको जो जीरो दिया रहेगा उसको हमें पुट करना होता है, और वहां पे के की वैल्यू आपको निकल के सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है ये, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट, इसका डिग्री कितना आपका है, 3 है। डिग्री कितना आपका है, 3 है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि टू जीरोस, टू ऑफ जीरोस, मतलब सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 zeros in which alpha is 0 and beta is also 0. So what is the value of gamma? गामा की वैल्यू क्या होगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a। क्लियर है? अल्फा is replaced by 0, beta is also replaced by 0, plus gamma is equal to -b/a. So gamma is -b/a. So option A is correct. Is it? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the zero of the quadratic polynomial x square plus a plus x plus b आर 2 एंड -3। अब सेम वैसे क्वेश्चन आपका है यहाँ पे भी, कि इसमें क्या है, आपको दो जीरोस गिवन है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जीरोस ही होंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें एक जीरो आपका है 2 और दूसरा जीरो आपका -3। तो बताइए कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। सेम लाइक अगर पी एक्स पॉलिनोमियल है इन टर्म ऑफ एक्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स। इफ 2 इज द जीरो देन इट विल सेल्फ सेटिस्फाई, तो बाई just replacing the x by 2. So 2 square plus a plus 1 into 2 plus b is equal to 0. So this is 4 plus 2a plus 2 plus b is equal to 0. 4 plus 2 will be 6. So 2a plus b plus 6 is equal to 0. This is the equation 1. Now again second condition, -3 is also the 0. So you can put the value x as a -3. So replace x by -3. So -3 is square, -3 whole square actually. This is a plus 1 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट इज -3 प्लस बी। ये कभी मत भूलिएगा, जब भी माइनस साइन आए तो आप वहां ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्लियर है? सो दिस इज जीरो एक्चुअली, इज इक्वल टू 0. So this is 9. -3 and a will be -3a -3 plus b is equal to 0. -3a -3, this is -3a and plus 3 plus b. -3a plus b is equal to 9 minus 3 is 6. Correct? 9 minus 3 is 6. So you can write here plus 6. Clear? So it will be plus 6. Plus 6 is equal to 0. This is the equation number 2. Now eliminate first and 2. So first is 2a plus b plus 6 is equal to 0. Second one is -3a plus b plus 6 is equal to 0. Now this is plus, this is minus, and this is minus b plus b cancel, 6 minus 6 cancel. So -3a plus 2a will be, what is a? 3a 3 will be 5a. 5a is equal to 0. So a is equal to 0. नाउ हम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहां से आपका हो जाता है 2 इंटू 0 प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू -6। सो b की वैल्यू आपका हो गया -6 और a की वैल्यू कितना हो गया, 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -6।
इज इट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट सेम वही है, पॉलिनोमियल में अगर जीरो दिया है तो उसको हम लोग वहां से सेटिस्फाई करा के वहां पे जो भी ए बी या पी पी क्यू की वैल्यू पूछा गया हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का जीरो क्या होगा? तो सिंपली है, तो हम हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करते हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं वन बाई वन, इसमें चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इसको जीरो कर देगा वही इसका जीरो हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, लॉन्ग मेथड क्या लिए अप्लाई करेंगे आप? तो सिंपल है, आप इसको फैक्टराइज करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स माइनस एट, दिस इज माइनस एट, इज इट? सो दिस विल बी माइनस एट। नाउ x as a common, x minus 4 plus 2 as a common, x minus 4, both bracket are same, so you can just take as a common. So x plus 2. If x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4. And if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. So two options, 4 and minus 2 are the 0. So 4 minus 2 is the B option. करेक्ट, इज इट? सो अगेन फैक्टराइजेशन, जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्टराइज करिए आप, ठीक है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन? सो आपको एक चीज याद होना चाहिए, दो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक आपका होता है अगर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है तब का अलग कंडीशन होता है, और आपका अगर जीरोस अलग दिया हुआ है अलग अलग, तो उसके लिए अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वहां पे अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें अप्लाई करके अगर सम दिया है तो ये अप्लाई करेंगे, और दोनों जीरो अलग अलग दिया तब भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे अल्फा पहला जीरो, दूसरा जीरो बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, आर जीरो, देन पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरो को ऐड कर देंगे और फिर दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है? तो सपोज करो आप पास दो जीरो दिया हुआ है, एक जीरो टू है, दूसरा आपका है थ्री, तो पॉलिनोमियल बताइए। टू इज जीरो, थ्री इज जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस टू इंटू थ्री, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है रूट टू सम है, और वन अपॉन थ्री की आपका प्रोडक्ट है। क्लियर है? यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कहीं भी वन अपॉन थ्री नहीं है। करेक्ट? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन अपॉन थ्री कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री रूट टू एक्स हो जाएगा प्लस वन। शायद आपको ऑप्शन मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू प्लस वन। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट, इज इट? तो ये क्वेश्चन भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके अदर बुक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको बेटर होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इफ पी एक्स द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री वन एंड पी ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक पॉलिनोमियल है, जैसे एग्जाम्पल ले लो कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्या है आपका? वेरिएबल है ऑब्वियसली, ये पॉलिनोमियल भी है जिसका डिग्री क्या आपका है, वन है, डिग्री क्या आपका वन है। अब इसमें बोला गया कि हम पी ए, मतलब एक मैंने आपने पुट किया, एक को आपने पुट किया, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने माइनस टू पुटअप कर दिया, तो इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया इसने। ठीक है, इसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। किसने किया, माइनस टू ने। तो माइनस टू क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो वैल्यू आपने पुट करके पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे ए पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो इस केस में ए क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पी एक्स, दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट, जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, जीरो ऑफ पी एक्स, इज इट? तो ये आपका हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। कभी कभी टू मार्कर में इक्वेशन भी आपको आ सकता है, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, गिव द एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर माइनस थ्री एंड फोर। मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन इसके पहले कि क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को ऐड करेंगे आप, याद रखना इस ब्रैकेट में पहले माइनस साइन रहेगा, इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सामने आएगा। तो यहाँ पे आपका पहला जीरो आपका माइनस थ्री, दूसरा है आपका फोर, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस थ्री फर्स्ट जीरो प्लस सेकेंड जीरो, दोनों जीरो का सम, प्लस
first zero multiply second zero. So px is equal to x square minus 4 minus 3 is 1. So this will be x minus 3 4s are 12. तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ये प्लस 12 है यहाँ भी, तो ऑप्शन करेक्ट है। आपको करना क्या है, इसमें 2 आप डिवाइड कर दो। 2 डिवाइड करोगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। अब ऑप्शन मिलेगा आपको, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो ये कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे आप यहाँ बोलोगे अरे तो क्वेश्चन ही गलत दिया है, ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो वहां पे आपको देखना है कि आपको आंसर कैसे लेके आना है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डी इज ग्रेटर देन जीरो। मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स में 3 कंडीशन बताया था आपको, डी इज ग्रेटर देन जीरो, d is equal to 0 and d is less than 0। इस केस में both roots are real and unequal, इस केस में both roots are real and equal, और इस केस में no real roots। क्लियर? तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि d is greater than 0, तो क्या कंडीशन है, तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, नो। टू रियल एंड अनइक्वल, यस। यहाँ पे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। क्लियर है? और इमेजिनरी बात करता है तो इसमें ये थर्ड वाला अप्लाई करेगा आपका। ठीक है, ये थर्ड इमेजिनरी रूट्स के लिए थर्ड अप्लाई करेगा, डी इज लेस देन, ये है डी लेस देन जीरो के लिए, और ये है डी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, और ये है आपका डी इज इक्वल टू जीरो के लिए। क्लियर है? ये तीनों कंडीशन आपको दिया है, इसमें सी ऑप्शन आपका, नहीं बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपको नेचर ऑफ रूट्स आपको पता रहेगा, तो आप अच्छे से इसको कर जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप भी कर चुके थे इसको, तो इसमें करना क्या है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें पुट करना है 2 और -3। एक्स क्या पुट करना है आपको, 2 और -3। करेक्ट, तो यहाँ पे आप 2 पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू माइनस नॉट 2 +2, करेक्ट, +2 एंड प्लस बी इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4, 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो 2a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। करेक्ट, और फिर -3 से आप इसको क्या करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे, -3 स्क्वायर प्लस ए प्लस वन -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0, 9 -3a -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0, -3a प्लस बी plus 6 is equal to 0. This is equation 2. Again, simplify 1 and 2. So this is 2a plus b plus 6 is equal to 0. Now subtraction, minus, minus and minus. This will cancel. -5a is equal to 0. Then a is equal to 0 by putting the value of a in the equation 1. So b is equal to -6. Correct? So a is equal to 0 and b is equal to -6. D option is correct. Is it? So ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक का जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी भी करेंगे, जैसे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक आपका है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसका जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हमेशा पैराबोलिक होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, पैराबोलिक होता है। तो ये पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है, और ये भी पैराबोलिक, लेकिन ये पैराबोलिक नहीं है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है आपका, पैराबोलिक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द दिस पॉलिनोमियल। देखिए इस एस टाइप क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पे ए की वैल्यू भी पूछ लेगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और ए, जैसे कभी किसी क्वेश्चन पूछा कि आपको एक्स की वैल्यू बताइए, या फिर ये भी पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन पॉलिनोमियल इफ ए एक्स प्लस इज वन ऑफ द इट्स फैक्टर। क्लियर है? तो सिंपली आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। तो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, तो ए इज इक्वल टू -x। हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को हम जहां पे ए है वहां पे हम लोग एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो पॉलिनोमियल आपका है 2a² प्लस 2x इंटू ए प्लस 5a प्लस 10, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम a को रिप्लेस करेंगे किससे, -x से। -x² प्लस 2x इंटू -x, हमने a को रिप्लेस किया ना -x से,
plus 5 minus x plus 10 is equal to 0. This will be 2x square, and this is minus 2 into x minus 2x square minus 5x plus 10 is equal to 0. This will be cancel. माइनस एक्स इज इक्वल टू -10, एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्स वैल्यू 2 आ गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, यही सेम चीज, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को लिखेंगे माइनस ए। एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ए। जहां जहां एक्स है वहां पे हम लोग माइनस ए पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल आपका है 2a² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस 5a प्लस 10। याद रहे हमें किसको रिप्लेस करना है, एक्स को रिप्लेस करना है, किससे, ए से। तो 2a² प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू ए प्लस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए ये 2a² माइनस 2a² प्लस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 2a प्लस 2a² विल बी कैंसिल। So 5a plus 10 is equal to 0, 5a is equal to -10 and a is equal to -2। यहाँ पे a की वैल्यू आ गया -2 और यहाँ पे x की वैल्यू है आपका 2, जबकि दोनों क्वेश्चन में अलग अलग किया है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की कि a की। अगर x की निकालनी है तो जहाँ पे a होगा वहां पे -6 पुट अप करेंगे। अगर a की वैल्यू फाइंड करना है, जहां पे अगर a की याद रखना, अगर a की वैल्यू को पता करना है तो हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा बाई a। ठीक है। और अगर आपको x की वैल्यू पता करना है तो हमें a को रिप्लेस करना पड़ेगा बाई x। क्लियर है, जहां जहां a रहेगा वहां पे हम x को पुट कर देंगे। इज क्लियर। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप नेट इंटरनेट से या फिर अदर बुक से आप फाइंड करके इसको और डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल आपका है x² -6x प्लस वाई, x² -6 + y। इसका अल्फा बीटा क्या आपका 0 है। तो पूछा गया है इसमें y की वैल्यू बताइए। ठीक है। क्या पूछा गया, y की वैल्यू बताइए, और कंडीशन ये दिया है कि 3α + 2β = 20। तो हमें y पता करना है। क्लियर। और y है कहाँ पे, ये कांस्टेंट की वैल्यू c। तो मतलब अगर हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो तो आपका -b/a, माइनस अब बी है आपका -6, तो -6/1। सो दिस इज 6, अल्फा बीटा इज 6। क्लियर है। लेकिन हमें क्या पता करना है, y की वैल्यू। और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा आपका होता है c/a, और यहां से हो जाएगा y/1, मतलब कि अल्फा बीटा आपका हो जाता है y। तो ये हो जाएगा y। तो हमें एल्फ y फाइंड करने के लिए हमें पहले अल्फा बीटा पता करना पड़ेगा, तब हमें y की वैल्यू निकलेगी। इसके लिए हमने जो कंडीशन दिया उसको यूज करेंगे। तो 3α + 2β = 20 है, और आपने एक इक्वेशन फाइंड किया अभी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ करते हैं 2 का मल्टीप्लाई। सो 2α + 2β इज इक्वल टू 12। क्लियर। और फॉर इक्वेशन गिवन 3α + 2β इज इक्वल टू 20। एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल। 2 - 3 विल बी -अल्फा इज इक्वल टू -8। सो अल्फा इज इक्वल टू 8। अब अल्फा को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। तो अल्फा को जो आपने 1 पुट किया, तो 8 + बीटा इज इक्वल टू 6। सो बीटा इज इक्वल टू -2। करेक्ट। अब अल्फा बीटा लाके यहाँ पुट कर दीजिए आप। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आपका है 8। क्लियर है। अल्फा और कितना आपका 8, और बीटा आपका है -2 इज y। तो y इज इक्वल टू -16। तो y की वैल्यू कितना आपका आ गया, -16। मैं आपको फिर से रिकैप करता हूँ हमने क्वेश्चन कैसे किया हुआ है। x² - 6x + y इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें y की वैल्यू आपको पता करना है, और y कहाँ पे, कांस्टेंट की वैल्यू c। जैसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना आपका ax² + bx + c। तो c कौन है, y है, और b कौन है, -6 है, और a कौन है आपका 1। करेक्ट। कंडीशन आपका दिया है कि 3α + 2β = 20। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो माइनस, और बी की आपको ऑलरेडी -6 है, तो -6 आपने पुट किया, तो अल्फा बीटा इज 6। तो पहला इक्वेशन बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा इज 6। और इक्वेशन आपको गिवन है 3α + 2β इज इक्वल टू 20। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बीटा है।
टू लाने के लिए हमने यहाँ पे टू मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 ऑलरेडी गिवन है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको क्या सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस माइनस एंड माइनस, दिस इज कैंसिल, 2 - 3 इज माइनस अल्फा, एंड 12 - 20 इज -8, सो अल्फा इज इक्वल टू 8। ये अल्फा की वैल्यू है। अब अल्फा को हम लोग के पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो अल्फा इज 8 प्लस बीटा 6, तो बीटा इज इक्वल टू 6 - 8, दिस इज -2। अब अल्फा और बीटा दोनों निकल चुका, और ये हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, और सी है वाई, तो अल्फा बीटा इज वाई, और 8 अल्फा इज वैल्यू, बीटा इज -2, सो 8 टू जा 16, -16, तो वाई इज इक्वल टू -16, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। इज इट क्लियर? तो इसका यूज करके हम लोग सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करके हम लोग यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपके इंटरनेट में मिल जाते हैं, या अदर बुक्स का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे समझिए आप लोग। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर द रेसिप्रोकल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस सपोज अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसके जो भी जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। अब आपको पॉलिनोमियल वो बताना है जिसका जीरो 1/अल्फा और 1/बीटा है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। इज इट क्लियर? तो हमें पता है कि अगर अल्फा बीटा जीरोस होते हैं, या फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा फर्स्ट जीरो, सेकेंड जीरो इज 1/बीटा, वाई 1/अल्फा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ द zero of this polynomial. So 1/alpha plus 1/beta into x plus 1/alpha into 1/beta. Now x square simplify करेंगे यहाँ पे, alpha beta is the LCM, so numerator will be alpha plus beta into x plus 1/alpha into 1/beta. तो हमें alpha plus beta अगर पता हो, alpha into beta पता हो, लाके यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। इसका यूज करेंगे हम यहाँ से। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज -b/a इंटू एल्फा, एंड एल्फा इंटू बीटा इज c/a। अब इसको यहाँ के यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड c/a इंटू एक्स प्लस 1/c/a। a एंड a विल बी कैंसिल, सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो प्लस b/c इंटू एक्स प्लस 1/a, ऊपर चला जाएगा c। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस b/c इंटू एक्स प्लस a/c। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये पॉलिनोमियल जो है उसके जीरोस कौन है? इस पॉलिनोमियल के जीरो के रेसिप्रोकल्स हैं। ये आपका पॉलिनोमियल निकल गया, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, दोबारा एक क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, और कोई प्रॉब्लम होती तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है? और इस वीडियो के लिंक जो है कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किए, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो भी अच्छे से कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, दिस इज द पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। अब आपको वो पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरो है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी यही क्वेश्चन था। अब वहां पे आपको अल्फा और बीटा मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया था वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया था, यहाँ पे वैल्यूज को दिया हुआ है। तो सेम वहीं पे हम लोग करेंगे कि आपको पता क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं आपके 1/अल्फा 1/बीटा, वो कौन होंगे आपके? सम ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस होता है ना आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो जीरोस कौन है? पहला जीरो का 1/अल्फा, दूसरा आपका 1/बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस वन अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता करना है और अल्फा इंटू बीटा पता करना है, लाके यहाँ पुटअप करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपका आ जाएगा -6 और सी आपको आ जाएगा 5। करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी आपका है -6, -6 अपॉन 1, तो ये आपका 6। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा है 6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा आपका होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आपका 5.1, सो दिस विल बी 5। नाउ नीड टू पुट हियर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आपका है 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आपका 5 इंटू एक्स प्लस 1/5। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 इंटू एक्स प्लस 1/5। ठीक। आप चाहो तो यहाँ से 1/5 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर, 5 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा एक्चुअली एलसीएम लेने के बाद, -6x प्लस 1। क्लियर, क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग पता करते हैं कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं अगर आप जीरो नहीं दिया हुआ है और आपको पूछा जाता है कि एक जीरो का एक दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसके जो जीरो है पहले पॉलिनोमियल के जीरो का रेसिप्रोकल है। तो ये आपका है क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप दोबारा देखेंगे अगर नहीं समझ में आता है तो। और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो कि कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो। तो अच्छे से समझिएगा इस चीज को, कोई दिक्कत होती है कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, उनको भी शेयर कीजिए ताकि ये इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो।